नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर कौन सा है? गुप्त काल। 319 ईसा पूर्व से लेकर 540 ईसा पूर्व तक गुप्त काल। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 89 क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये 20 मिनट में यहाँ पर कराए जाएंगे। वन लीनियर सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जरूर देखिए पूरा वीडियो, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे सभी बच्चे जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य से। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रूपम कहा गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कहोम स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में लेख में सक्रूपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा नाम क्या है इनका? विक्रमादित्य। इन्होंने उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चौथी सदी में। और ये कहाँ पर है लोह स्तंभ? दिल्ली में है, कुतुब मीनार में। नेक्स्ट यहाँ पर है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोको की में निम्न में से किसका विचरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म सिद्धांतों का। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। नेक्स्ट यहाँ पर, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया गया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हर्षिल किस शासक का दरबारी था? इसका राइट आंसर कौन सा है? समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है दीनार। सोने की मुद्रा को गुप्तकाल में क्या कहा जाता था? दीनार। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्तकाल। गुप्तकाल में नगरों का पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्रमिक पतन। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? गुप्त वंश। गुप्त वंश में सबसे अधिक जो दान दिया था वो ब्राह्मण को दिया था। तो क्या दान में दे देते थे उस टाइम? ग्राम, मतलब एक गाँव ही दान में दे देते थे। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो वो किस टाइम थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में जो भी स्त्री थी वो पुरुष के बराबर थी, चाहे वो कुश्ती करवा लो या युद्ध क्षेत्र में, सभी में हिस्सा बराबर था, बराबर दर्जा मिलता था। शिक्षा क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में टोटली। नेक्स्ट यहाँ पर है, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये बाग में, जो अभी थार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गुप्त वंश ने अवध में शासन किया कब से कब तक? 319 से 500 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना, जो कहाँ है? भरतपुर में। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निमित्त किस एक पतन से संचालित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रूपक। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति रविकृत, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बाघ गुफा है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर है, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है कहाँ पर? उत्तर बंगाल में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। श्रीलंका के राजा
मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका राइट आंसर कौन सा है? बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा लोग विष्णु की पूजा करते थे। धन्वंतरी थे। धन्वंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजा के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सबसे उच्च है उस टाइम का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ऊपर कौन था? कला एवं साहित्य, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्लासिकल युग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। इसका राइट आंसर कौन सा है? उपज का छठा भाग। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध रोह स्तंभ किस स्मृति में है? इसका राइट आंसर कौन सा है? चंद्र इसका राइट आंसर है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित या प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक कथन दिया गया और उसका एक रीजन दिया गया, तो आप बता सकते हैं इजीली। पहला कथन राइट है, दूसरी उसकी व्याख्या सही है नहीं सही है, इस टाइप से आप बता सकते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ पर। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन ये बोल रहे हैं अब कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो यहाँ पर है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वर्तमान गणित में जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार है उसका श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त युग को। निम्न में से किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर अपने बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की। नेक्स्ट यहाँ पर है किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? इसका राइट आंसर कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुदर्शन झील जिसका का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन में करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? दूसरी बार तो मरम्मत करवाई थी स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था और पहली बार जो मरम्मत करवाई थी वो रुद्रदमन ने करवाई, दूसरी बार स्कंदगुप्त ने करवाई। नेक्स्ट यहाँ पर है मेरुकुल का संबंध है किससे? हूड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। इसका राइट आंसर कौन सा है? समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है। गुप्त शासक के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? इसका राइट आंसर कौन सा है? आर्यभट्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसका राइट आंसर कौन सा है? स्कंदगुप्त। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका राइट आंसर कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य बोलते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कौन सा? नालंदा। फायान कहाँ का निवासी था? इसका राइट आंसर कौन सा है? चीन। चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर कौन सा है? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? इसका राइट आंसर कौन सा है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद इस खुशी में उन्होंने क्या किया था? चांदी के सिक्के जारी किए थे। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? इसका राइट आंसर कौन सा है? 16, 17, 19 इसका राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो कौन सा? गुप्त युग। कुमारगुप्त ने विक्रमशिला का करवाया था। यहाँ पर
नालंदा का भी गुप्त काल में ही हुआ। कालिदास द्वारा रचित महाविकाग्निमित्र का नाटक का नायक था कौन? अग्निमित्र। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? गुप्त। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा भी आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरड अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी जो गिनती है वो 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है किससे? चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। इसका राइट आंसर है। सर्वराज जोछेता की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। इसका राइट आंसर है। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला जिसे बोलते हैं सर्वराजा छेता की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाली मौर्य। तो इसका राइट आंसर है, इन्होंने कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, इसका राइट आंसर कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी कौन सी? संस्कृत। इतिहासकार विजय स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? इसका राइट आंसर कौन सा? समुद्रगुप्त। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो सभी किस टाइम पर बनाई गई थी? गुप्त काल से। एरड अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर। भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम गोल्डन एज किसे कौन से टाइम को बोलते हैं? गुप्त काल को। फायान और एंसांग ने के राज्यों को, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है तो इसका राइट आंसर कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या हर्षवर्धन क्रमशः। फायान और एंसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। इस टाइप से ये क्वेश्चन है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर कौन सा है? गुप्त काल। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका राइट आंसर कौन सा है? कालिदास। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग के। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरड़िए नहीं लिखा नाटक कालिदास ने। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए होंगे, आप इजीली उसमें से बता सकते हैं। महापति गज सेना का अध्यक्ष, ये गलत है। कौन सही सुमेलित नहीं है? भर्तृहरि मेघदूतम, ये गलत है। ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से इस पर टिक लगाना है आपको। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी उंग रोधकता के कारण उस पर जंग नहीं लगती है। इतना पुराना है फिर भी जंग नहीं लग रही है। थैंक्स गाइस। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे 79 ये सभी के सभी कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चे देख सकें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।